और मतलब आ सकता है, ठीक है? ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। nth ऑर्डर चाहे स्किप भी कर सकते हो और ये पढ़ना ही पढ़ना है। और फर्स्ट ऑर्डर बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि मतलब इस चैप्टर में 2 चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो आर्गेनियस थ्योरी सॉरी हाँ, जो हमें लास्ट में करनी है मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन वैल्यू ऑफ के और रेट पे डिपेंडेंस क्या है वो करनी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि 70 to 80% क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक्स से ही आते हैं। तो ये एक अच्छा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके एक्सप्रेशन लर्न कर लेना। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जितनी देर तुम डिराइव करने में लगाओगे उतनी देर में जिस बच्चे को याद होगा वो आगे निकल जाएगा, तो तुम्हारा स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना कि जो भी एक्सप्रेशंस अभी हम डिराइव करने वाले हैं उन्हें लर्न कर लो। ठीक है, तो अभी मेरा सबसे पहले यही रिएक्शन आया फिर से। ठीक है, तो अब इसका फर्स्ट ऑर्डर मुझे बोल ही दिया गया, तो हाउ विल आई राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन? हाउ विल आई राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन? Rate is equals to k times a की power 1. a to the power 1, anything to the power 1 as it is लिख सकते हैं। now what is rate? Change in concentration with respect to time. So I can write d Yes, ma'am. concentration upon time is equal to k and over here a, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब जो मेरी रिएक्शन थी दिस वाज समथिंग लाइक दिस। जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया, जब हमने रिएक्शन को करना स्टार्ट किया तो इनिशियली सपोजिंग ये सी नॉट मोल्स पर लीटर था, ये 0 था और यहाँ पर एट टाइम टी ये सी टी मोल्स हो गया एंड दिस इज ऑल्सो सम बी मोल्स या कुछ है। ठीक है, तो अब देखो इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन वाला टर्म हम एक साइड ले आए और ये वाला टर्म हम दूसरी साइड ले जाए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो। सो देखो ये कुछ इस तरीके का नहीं हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, ये भी कंसंट्रेशन Yes, है। ma'am. So integration of dx by x is what? Log x to Ln the x. base e. Yes. ठीक है, तो it can be written as ln of concentration of a, 1 minute, one. This can be simply written as ln of concentration of a and this is k और ये dx का इंटीग्रेशन t हो गया। ये कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? ये यहाँ से यहाँ। और कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ वैरी कर रही है? सी नॉट से सी टी तक। तो अब डिराइव करो, इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस बाहर ले ले। ln c naught upon ct is equals to यस एंड दिस विल बिकम के kt. माइनस 0। अब नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएं एंड यू नो मल्टी दिस कन्वर्ट्स इनटू डिवीजन, सो कैन आई राइट इट लाइक सी नॉट अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी? चेक करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके सॉरी। अब ये देखो जो भी हमारा एक्सप्रेशन डिराइव हुआ है यहाँ पर, इसको हम क्योंकि ln तो हमें सॉल्व करना आता नहीं है, हम तो लॉग में सॉल्व करते, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So here C naught represents initial concentration of reactant and CT represents concentration of reactant, क्योंकि हम नेगेटिव साइन के साथ चले थे तो रिएक्टेंट ही होगा at time t। इतना समझ में आया? इतना समझ में? Yes, ma'am. Yes. अब हम इसके बेसिस पे 5 एक्सप्रेशन निकालते थे ना। पहला एक्सप्रेशन क्या निकालते थे? यूनिट ऑफ के। तो बताओ यहाँ पे यूनिट ऑफ के क्या होगा? सी नॉट अपॉन सी टी का वैल्यू क्या होगा इसका? ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी. हाँ, तो के यूनिट्स क्या बचे? 1 by second. यस, isn't it time inverse? Isn't it? Yes, ma'am. Can I say unit of k is independent of concentration term? Yes, ma'am.
कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें मतलब बाकी सब केसेस में क्या होगा, कंसंट्रेशन टर्म आएगा ही आएगा, लेकिन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कंसंट्रेशन टर्म बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अगर तुम्हारे पास के का वैल्यू लिखा है और उसमें कंसंट्रेशन टर्म नहीं है तो इसका मतलब है इजीली प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना, इट इज फर्स्ट ऑर्डर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक तो ये हो गया, ठीक है, फाइन। जस्ट Yes, ma'am. Yes, ma'am. the expression for this thing। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट लॉ में, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये जरूर से याद रखनी है, ठीक है, C0/Ct ये याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग था हमारा हाफ लाइफ का डेरिवेशन। अब डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत है नहीं, हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा, Ct शुड बी इक्वल टू हाउ मच, C0/2. Not by 2. C0/2 सो हम एक्सप्रेशन को लिख देते हैं। सो इट विल बी हाउ मच, 2.303 log ऑफ C0 अपॉन Ct, मतलब C0/2 इज इक्वल टू Kt हाफ, यही लिखा जाएगा। Yes, ma'am. दिस विल बी व्हाट, 2.303 log 2 बचेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू Kt हाफ। Yes, ma'am. अब यहाँ से देखो टी हाफ की कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दैट विल बी हाउ मच, log 3 की वैल्यू होती है 0.3010, इसको पुट कर दो तो ये देखो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, चेक करो, Yes, ma'am. ये आ रही है। ठीक है, ये याद है ना, ये याद रखनी है। अब फिर से देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, सी इट इज इंडिपेंडेंट, Yes, ma'am. ओके। देखो यहाँ पर जब हमने जीरो ऑर्डर पे निकाला था टी हाफ, तो उसमें कंसंट्रेशन टर्म आ रहा था बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। कैन यू फॉलो इट, फर्स्ट ऑर्डर में है, Yes, ma'am. कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ के, फाइन, Yes, ma'am. ओके। फोर्थ पॉइंट हमने क्या निकालना सीखा था, कंप्लीटेशन टाइम, Completion of reaction time. यस कंप्लीटेशन टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हमारा रिएक्शन कितना हो जाए, 99.9% कंप्लीट हो जाए, तो मतलब सी इनिशियल कितना बचना चाहिए, कुछ इतना बचना चाहिए, सी फाइनल सॉरी, Yes, ma'am. ठीक है। तो हम इसको फिर से पुट करते हैं, तो इट विल बी 2.303 log ऑफ C0 अपॉन Ct, और Ct की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी नियर टू 0, इक्वल टू K T कंप्लीट। अब देखो जीरो को अगर नीचे रख देते हैं तो क्या हो जाता है, C0 Not defined हो जाता है. दैट मीन्स इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया, के टी कंप्लीट, टी कंप्लीट का वैल्यू, मतलब बहुत टाइम लगेगा. yes this that means t complete is infinity, t complete is infinity मतलब क्या हो गया, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होती है, the reaction is never complete, reaction first order reaction is never complete, the concentration keeps on decreasing and decreasing, हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं बट एक्चुअली में वो कभी कंप्लीट नहीं होती है। कैन यू गेट इट, Yes, Yes, ma'am. ma'am. is never complete, कैन यू फॉलो इट। तो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे, यूनिट, हाफ लाइफ, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये सब हमने इसके लिए भी करना सीख लिया, Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर तुम बायो के स्टूडेंट होते, मतलब नीट के लिए कर रहे होते, तो हम लोग नहीं कहते कि इसके आगे वाले का एक्सप्रेशन तुम करो, ठीक है। बट अगर तुम जेई मेंस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम एडवांस के लिए ऑब्वियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो हमें सेकेंड ऑर्डर का रफली पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरा कैलकुलस पढ़ते हैं,
तो हम लोग पूरा कैलकुलस पढ़ने का मतलब क्या हो गया कि हमें इंटीग्रेशन करना आता है और हम इंटीग्रेटेड लॉ मेथड लगा सकते हैं ना। यस मैम। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं, और हम लोग नहीं कह सकते ये हमें नहीं करने आते क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं प्रिस्क्राइब था। मतलब प्रिस्क्राइब 0 एंड फर्स्ट है, बट कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। तो अब मैं इसको फास्ट करूँगी क्योंकि हम अब तुम्हें तरीका समझ में आ गया है। तो अभी मुझे एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? माइनस dc अपॉन dt इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन टू द पावर क्या? 2। अब तुम इसको सॉल्व करना, ठीक है? तो ये देखोगे इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है? तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा सी फाइनल माइनस सी इनिशियल एंड ये आ जाएगा KT, इस टाइप का। अब तुम सॉल्व करना, मतलब देख लो ना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर लोगे तो क्या आता है? इंटीग्रेशन लो, x टू दी पावर -1 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, ma'am. यस मैम। टर्म है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। हम माइनस एक्स रेज टू द पावर -1। क्या क्या? हाँ हाँ, क्या बोला? समझा नहीं मुझे बेटा। मतलब एक -1 एक्स रेज टू द पावर -1 के सामने भी हाँ आएगा। हाँ, तो माइनस एंड माइनस ये पहले से लगा हुआ वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यस मैम। तो यहाँ CF माइनस CI बचेगा, डेफिनेट लगाओगे तो। Yes, ma'am. तो यूनिट्स ऑफ K अपने आप बताओ क्या हो रहे हैं? Isn't it equal to 1 upon concentration upon time? Yes, ma'am. यस मैम। फिर तुम ऐसे ही चेक करना, टी हाफ के लिए निकाल के देखना, तो टी हाफ तुम देखोगे इट विल बिकम कंसंट्रेशन टू द पावर -1 के प्रोपोर्शनल आएगा। अब ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें निकालना है। फाइन, ये सब तुम सॉल्व करके देखना। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर के लिए जब तुम करने जाओगे तो थर्ड ऑर्डर का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? थर्ड ऑर्डर का एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू चेंज कंसंट्रेशन। 3 का मतलब क्या हो गया? इट विल बी 3 लाइक दिस। अब इसका जब एक्सप्रेशन तुम डिराइव करोगे तो इट विल बी सी फाइनल का स्क्वायर माइनस सी इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू KT। अब तुम इसमें से यूनिट्स ऑफ K निकालो। यूनिट्स ऑफ K क्या आने वाले हैं? देख के बताओ मुझे। 1 अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर इनटू टाइम। यस, और टी हाफ अगर हम लोग निकालने बैठे तो इट विल बी कंसंट्रेशन टू द पावर -2। कैन यू चेक इट? देखो आएगा। कैन यू चेक इट? यस मैम। ओके, तो अब हम लोग इसको जनरलाइज कर करके nth ऑर्डर के लिए लिख लेते हैं। तो फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन हमें क्या क्या एक्सप्रेशन लिखने होते हैं? पहली चीज रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सेकेंड थिंग हम क्या लिखते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन के बाद में वो जो डिराइव्ड आता है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन वो लिख लेते हैं, इक्वेशन जो आती है। ओके, इक्वेशन। फाइन, फिर थर्ड में क्या लिखते हैं हम लोग? हाफ लाइफ। और हम लोग फोर्थ में क्या लिखते हैं? यूनिट्स। तो ये सब चीजें हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो nth ऑर्डर के लिए बोलो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? रेट विल बी इक्वल टू व्हाट? k टाइम्स a की पावर n। कंसंट्रेशन टू द पावर n, ऐसे लिखेंगे। फिर इक्वेशन जब डिराइव होगी तो क्या लिखेंगे? c फाइनल टू द पावर n-1। देखो थर्ड में स्क्वायर आ रहा था, सेकंड में टू द पावर 1 आ रहा था। 1-1 जीरो ऑर्डर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, और जीरो ऑर्डर पे देखो इट वाज कमिंग concentration to the power this. So can I say it is 1 upon concentration to the power 1 minus n? यस मैम।
तुम डिराइव करके देख लेना, तुम्हें तो आता है ना डिफरेंशिएशन करना, so it will become something like this where n is the order of the reaction and जो expression derive होगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करेगी? किस पे डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n। देखो होगा ये पावर में चला जाएगा, Yes, ma'am. 1 माइनस n। एंड यूनिट्स ऑफ k किस पे डिपेंड करेंगे? यूनिट्स ऑफ k लिखना था, यूनिट्स ऑफ k विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन टू द पावर अगेन 1 माइनस n अपॉन टाइम। देखो किसी भी nth ऑर्डर के लिए आप डिराइव कर पाओगे? किसी भी nth ऑर्डर के लिए Yes, जब ma'am. तो तुम क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें डेरिवेशन आती है, तो तुम इंटीग्रेटेड लॉ के एडवांस स्टेप्स के लिए या एडवांस रेट्स के लिए भी तैयार, मतलब मेंटली रहना है तुम्हें। यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, इसीलिए मैंने तुम्हें जनरलाइज्ड वे में करा दिया। फाइन। Yes, ma'am. कितने मेथड्स हम लोगों ने कर लिए? यूनिट्स ऑफ के निकालना कर लिया, सेकंड क्या कर लिया था? हाउ मेनी मेथड्स ऑफ Experimentation and then this one, integrated law. 3 मेथड्स कर लिए। अब हम आते हैं फोर्थ मेथड पे। तो फोर्थ मेथड बहुत सिंपल है क्योंकि तुमने यूनिट्स ऑफ के सीख ही लिया है। तो फोर्थ मेथड इज on the basis of half life, on the basis of half life expression, ठीक है। तो अब हमें ऑलरेडी पता है जो हाफ लाइफ होता है वो किस पे डिपेंड करता है? हाफ लाइफ का जो एक्सप्रेशन आएगा वो किस पे? Concentration पे कंसंट्रेशन टू द पावर व्हाट? 1 1 माइनस minus n. 1 minus n. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब मुझे कुछ भी एक्सप्रेशन लिख के दे दिया जाए, मुझे बोला जाए कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? प्रेडिक्ट एंड टेल मी। 2. प्रेडिक्ट एंड टेल मी। 1 माइनस n इज इक्वल टू 1, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 0. 0। तो 0. व्हाट Yes, इज द ma'am. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नाउ? अगर यहाँ पे दिया जाए 1 माइनस n इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू कितनी आ गई? 1. 1। Supposing it is written concentration to the power 2 by 3, तो 1 minus n is equal to 2 by 3, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 1 by 3. What is the order of the reaction? 1 by 3. अगर यहाँ पे दिया हुआ है t half is proportional to the power minus 2, so 1 minus n is equal to minus 2, n क्या हो गया? 3. थर्ड ऑर्डर। तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ t half? Yes, Ma'am, ma'am. fractional order का कोई significance? हाँ, अभी हम आगे करेंगे उसका सिग्निफिकेंस। Can you follow this? Yes, ma'am. Yes. Up fifth and last method to predict the order of the reaction is on the basis of graph. So we'll draw the graphical methods. तो हम लोग बहुत सारे ग्राफ बनाने वाले हैं डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन पे। ग्राफिकल मेथड टू प्रिडिक्ट द ऑर्डर, दिस इज द फाइनल मेथड टू प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो फाइनल मेथड में हमारे पास क्या आता है, जैसे हमें ग्राफ दे दिए जाएंगे तो दो तरीके के ग्राफ्स होते हैं। एक तो होता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। यू नो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? वेरिएबल या फिर नॉन वेरिएबल? Variable. Vary करेगी. वैरी करेगी, तो इसका मतलब है हमारा एक्सप्रेशन भी वैरी करेगा। तो जैसे हम लोग जीरो ऑर्डर से करते हैं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? क्या था, भूल गए? सी इनिशियल हम C initial minus C final is equals to KT. यस। ये अगर मुझे ग्राफ बनाना है C फाइनल वर्सेस T, हम लोग हमेशा ग्राफ C फाइनल वर्सेस T बनाते हैं। रीजन क्यों है? क्योंकि फाइनल वेरिएबल होता है, ये इनिशियल तो कांस्टेंट रहेगा ना, Yes, ma'am. ये भी कांस्टेंट है, T भी K भी कांस्टेंट है, तो ग्राफ तो वेरिएबल टर्म्स में बनेगा ना। Yes, ma'am. अब C F और T का ग्राफ कैसा बनेगा? देख के सोच के बताओ कैसा होगा? कर्व, स्ट्रेट लाइन, क्या? Straight line. Straight line. Straight line. Didn't I tell you direct relationship gives you a straight line?
तो यहाँ देखो ये रिलेशनशिप डायरेक्ट है, लेकिन स्ट्रेट लाइन बनेगा वो तो समझ में आ गया, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड। इसलिए Yes, ma'am. कैसे बनेगी? डाउनवर्ड। वैसे भी रिएक्टेंट का हमने देखा ही था कि वो डाउनवर्ड होती है। और वैसे नहीं समझ में आया तो तुमने अब फिजिक्स में सॉरी मैथ्स में पढ़ ही लिया है, अरेंज इट इन द टर्म्स ऑफ y। ये हो गया हमारा mx, x एक्सिस में देखो t है, और ये हो गया c। अब इसको अरेंज कर लो तो इट विल बी माइनस kt प्लस ci इज इक्वल टू cf। ऐसा बनेगा एक्सप्रेशन? Yes, ma'am. तो अब देखो स्लोप, हमारी जो लाइन आएगी ग्राफ कैसी आएगी? ऐसे आएगा। और स्लोप कैसा होगा? Negative. माइनस के। और दिस इज माय इंटरसेप्ट, सो सी दिस इज माय इंटरसेप्ट, सी आई इज माय इंटरसेप्ट। कैन यू कट द कर्व? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा? Straight line. कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व बनाएंगे तो हमारे को आएगा एक स्ट्रेट लाइन। इज इट फाइन? Yes, ma'am. यस। ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का बनाते हैं, ठीक है? तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का बनाते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखो अपने हिसाब से। ln C naught upon Ct is equals to Kt. हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कर्व आएगा इट विल बी ln ऑफ, या फिर ln ऑफ C नॉट वर्सेस Ct इज इक्वल टू Kt। तो यहाँ से तुम्हें दिख ही रहा है हमें Ct वर्सेस टाइम कर्व बनाना है, तो इसको हम लोग अगर ढंग से लिखें तो कैन बी राइट लाइक दिस, दिस विल बी इक्वल टू दिस C नॉट बाय Ct। कुछ ऐसे ही बनेगा कि नहीं? Yes, ma'am. तो ये कर्व कैसा बनेगा? Exponential. और एक्सपोनेंशियल कर्व कभी भी y एक्सिस को टच करता है क्या? No, ma'am. नहीं करता है, नो वो मैम। इंक्रीज करता जाता है करता जाता है करता जाता है, बट वो y एक्सिस को कभी भी टच, सॉरी x एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता। तो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई डिड आई टेल यू कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नेवर कंप्लीट? अब समझ में आ रहा है? यस मैम। इज नेवर कंप्लीट। ठीक है। अब क्योंकि तुम लोग मैथ्स में वो भी पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ते हो, और मतलब हमें इंटीग्रेटेड लॉ भी करना आता है, तो बाय चांस जस्ट इन केस वो तुमसे nth ऑर्डर के भी कर्व्स पूछ सकते हैं। जैसे अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का या फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का कर्व पूछा जाएगा तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? उसका एक्सप्रेशन क्या आया था? सी फाइनल का माइनस सी इनिशियल इज इक्वल टू के टी। तो जो हमारा कर्व होगा वो क्या होगा? या तो हम यहाँ पे सी फाइनल माइनस टी कर्व बनाए, सॉरी वर्सेस टी कर्व बनाए, तो कर्व कैसा आने वाला है? Straight line. यस। ये हो गया हमारा y, ठीक है, और ये हो गया हमारा c, एंड ये हो गया हमारा mx। तो तुम खुद ही समझ सकते हो ये जो कर्व आने वाला है वो कैसा आने वाला है? कैसा आने? Straight line. अपवर्ड या डाउनवर्ड? Upward. अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पर देख लो अपवर्ड। हमारा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है और हमने 1/cf लिया है, तो इसलिए हमारा जो कर्व होगा वो, मतलब cf तो कम होता जाएगा लेकिन 1/cf विल इंक्रीज। c फाइनल डिक्रीज होगा बट 1/cf विल इंक्रीज। इसीलिए Increase. स्ट्रेट लाइन आ रही है वो कैसी आ रही है? अपवर्ड। Upward. तो अगर मैंने तुमसे बोला तो ये किसके लिए था? हमारा कौन से ऑर्डर के लिए हो गया? Second order. तो उसी तरीके से अगर मैं थर्ड ऑर्डर के लिए बोलूँ तुम्हें बनाने को, तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे CF का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, ma'am. CF का हम लोग स्क्वायर ऐड कर देंगे। कैन यू फॉलो ऑल दिस? Yes, ma'am. 8 minute, let me come back to that page. ओके। तो अब कोई भी nth ऑर्डर का जो भी हमसे रिएक्शन पूछा जाएगा, जैसे मुझे अगर थर्ड ऑर्डर का पूछा जाए, जो भी नंबर है वो देख लेना, फोर्थ नंबर है, मुझे थर्ड ऑर्डर का या nth ऑर्डर का पूछा जाएगा, तो मुझे बस ये देखना है कि अगर मेरी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो स्ट्रेट लाइन में क्या आएगा? 1/cf
n minus 1. n का मतलब क्या हो गया? n का मतलब क्या हो गया? Overall order of the reaction. The line should go upward. So can you predict the order of the reaction? Will you be able to predict the order of the reaction now on the basis of the curves given? Yes, ma'am. So this is called Yes, a ma'am. graphical method of finding the order. तो हमने 5 methods पढ़ लिए. एक तो units के basis पर. Next was Based on experiments. yes, and then Integral law. yes, integration law. तो ये सारे methods के basis पर हमें जो है questions पूछ सकते हैं. Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लिख लेना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लिख लेना जितनी भी हमारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं. ऑल द रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. मतलब वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती हैं. ओके, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है. अब देखो मैं क्वेश्चन करवाती हूँ तुम्हें, जैसा कि शायद किसी ने मुझे भेजा भी था, शायद एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 था, तो वो तुम लोग चेक कर लेना. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं वो सेम क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, बट आई एम टेकिंग अनदर कि एक रिएक्शन है, जैसे ये एक रिएक्शन थी और उसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ एक जो है वो रीड आउट किया फॉर वेरियस टाइम इंटरवल्स. सपोजिंग इट वाज 0.4, 0.2 एंड 0.1 एंड टाइम मिनट में लिखा हुआ है 0, 5, 10, 15, 20. सो तुम्हें ये बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन. टेल मी, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिडिक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन. हाउ विल यू डू इट? Ma'am, concentration final minus concentration initial upon time final minus time initial. रिएक्शन करने के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम कर दो. ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम कर दो. और जैसे कि चेंज इन यू ऑलरेडी नो कि इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. तो फॉर एग्जांपल हम पहला वाला ले लेते हैं, तो इट विल बी 1.6 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 5.8 डिवाइडेड बाय 5. नेक्स्ट वाला देख लो, तो ये वाला कर लो 0.8 माइनस 0.4. मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, इसको तुम कन्वर्ट कर लेना. फाइनल माइनस इनिशियल लिखो. तो ये नेगेटिव सिंबल आ रहा है. नेगेटिव सिंबल क्या डिनोट कर रहा है? उनकी concentration कम होती जा रही है. यस, दैट मींस ये रेट किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है? Reactant के respect में. ठीक है, अभी कर पाओगे? Yes, ma'am. On 5. Can you follow now? Yes, ma'am. Rate of the reaction. ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी वेरिएबल, क्योंकि देख लो यहाँ पे इसका स्लोप कभी पॉजिटिव नहीं होता है. कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया था फर्स्ट रिएक्शन में, तो स्लोप क्या पॉजिटिव था फर्स्ट ऑर्डर में? या बनाया था कहीं पर जीरो ऑर्डर में? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, नहीं था. concentration versus time graph for first order reaction. Is the slope constant? No, ma'am. No. No, ma'am. तुम्हारा रिएक्शन, अब देखो तुम थोड़ा एडवांस वर्जन में चले जाओ, तो अगर तुम्हारा रेट वैरी कर रहा है, इसका मतलब है कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें रेट वैरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन? First order reactions. तो यहाँ से तुम ऐसे थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दूसरा मैं तुम्हें आगे कराऊंगी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि टाइम जिसका टी हाफ होता है, इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन? तो देखो ये अगर वैल्यूज हाफ हो रही हैं सेम टाइम इंटरवल में, वैल्यूज देखो हाफ हो रही है, दैट मीन्स दिस इज अ फर्स्ट. Yes, ma'am. मतलब फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में ये हम लोग मैथमेटिकली नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जैसे पहला हाफ लाइफ लेते हैं तो वो क्या होता है, a/2 हो जाता है. सेकेंड हाफ लाइफ में उसका भी हाफ हो जाएगा,
because you have already done half-life is independent of initial concentration. Haven't you done it? Yes, ma'am. For first order is independent of initial concentration. तो देखो हमारा initial concentration vary कर रहा है, कभी A हो रहा है, कभी A/2 हो रहा है, कभी A/4 हो रहा है, but half life क्या है वो constant रहेगा, and that is the reason उतने time interval में हमारा जो time है वो हमारा जो compound है वो क्या convert हो जा रहा है, just half में convert होता जा रहा है. Can you follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो है ही हमारे पास. तो मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू कितनी है तो हमने लर्न ही कर ली थी. इट वाज कमिंग आउट टू बी 0. मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करनी पड़े इसलिए आई एम राइटिंग इट लाइक दिस 2.303 log 2 अपॉन के. ये थी ठीक है. टी Yes, हाफ ma'am. बी रिटन एज टी 50%. What does this Yes, ma'am. mean? That means 50% of the reaction is complete. 50% of the reaction is complete. अब supposing मैंने लिखा T75%, T75 और T3/4. तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी 75% जो रिएक्शन है वो क्या हो गई है, Complete हो गई है. कंप्लीट हो गई है. तो अगर if this is my first order reaction for example and I have started with C0 moles and this is 0, तो at T75 कितना बचा रह जाएगा? What will be the value of C5? C0 minus 0.75 C0. Yes, it will be 3/4 consume हो जाएगा. C final की वैल्यू यहाँ पर लिखना 0.75 of C0. That means कितना बचा रह जाएगा? 0.25 C0. अब अपने एक्सप्रेशन में पुट कर दो. हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या होता था? 2.303 log of C0 upon C final is equal to KT. T कौन सा निकाल रहे हैं हम लोग? 75 या T 3/4 निकाल रहे हैं. T 3/4. ठीक है. तो T 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा? कितना कंज्यूम हो चुका है? 3 C0/4 कंज्यूम हो गया है. मतलब C फाइनल कितना बचा है? C0/4. Now put the values. क्या लिखोगे? C0/4 is equal to K T times of 3/4. ये ऊपर चला जाएगा. So isn't it 2.303 log 4 is equal to K times T 3/4, which can be written as 2 times 2.303 log 2. Yes, ma'am. और इसको हाफ लाइफ से रिलेट कर दो तो isn't it 2 हाफ लाइफ? Yes, ma'am. मतलब अगर हम लोग C0 के हिसाब से चले तो एक हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? और दूसरी हाफ होता चला जाएगा. ये फर्दर हाफ हो जाएगा. तो इट विल बी C0/4. अगर इस टोटल टाइम को काउंट करें तो isn't it T 75% और T 3/4? Yes, ma'am. ठीक है. अब तुम्हारी ड्यूटी बनती है. तुम क्या करोगे? यू विल गिव मी कि व्हाट विल बी द T 1/8 नहीं 7/8. अब ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है. तुम कैलकुलेट करोगे. सी इट विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ T हाफ. चेक करना. यू आर गोइंग. Yes, ma'am. ठीक है. सिमिलरली T 15/16. अब तुम प्रूव करोगे. इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ T हाफ. देखो ये C0/8 बचेगा, ये C0/16 बचेगा. तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है. तुम ये क्या प्रूव करोगे. ओके, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. कैन यू प्रूव इट नाउ?